हो गया? नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम वर्ल्ड बुक फेयर प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर हैं और यहाँ पे बुक फेयर लगा हुआ है और यहाँ उस बुक्स को देखने के लिए जो लोग को पढ़ना और बुकों से जिनको प्यार होता है, ठीक है, तो वो लोग के लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। जिनको अलग अलग बुक पढ़ना है वो यहाँ पे आ सकते हैं। और हमारे सामने कुछ लोग हैं जो अपने रिव्यू देना चाहते हैं इस बुक फेयर के रिगार्डिंग। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये फेयर उनको कैसा लगा और कौन कौन सी किताबें उन्होंने देखी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज कुमार झा है और मैं इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में MA इन हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ जी। और ये मेरा तीसरी बार है जब मैं वर्ल्ड बुक फेयर में आया हूँ यहाँ प्रगति मैदान में। हर बार की तरह इस बार भी मैंने बहुत सारी किताबें देखी। इस बार के जो बुक फेयर की थीम है बेसिकली जो है फोकस्ड है रशियन लिटरेचर पर। रशियन लिटरेचर हालांकि और कई सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे पिछली बार भी UK और सऊदी अरब, एमिरेट्स और वहाँ की चीज़ें आई थी, वहाँ की किताब, वहाँ के एम्बेसीज यहाँ हर साल पार्टिसिपेट करती हैं। पर इस बार जो सेंट्रिक थीम है वो थीम है सर रशियन लिटरेचर। उसमें भी खास करके बाल पुस्तकें, बच्चों की किताबें। जैसा पता होगा कि जब सोवियत यूनियन था उस समय रशिया में बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस थे और वहाँ से किताबें छपती थी। और इंडिया, उनका स्ट्रैटेजिक पार्टनर, इंडिया और रशिया की स्ट्रैटेजिक फ्रेंडशिप बहुत पुरानी है, तो वहाँ से किताबें आती थी। पर वो सारी चीज़ें बंद हो गई USSR का डिक्लाइन के बाद। इधर हाल में वहाँ किताबें छपनी शुरू हुई है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस बार का जो सेंट्रिक थीम है वो रशिया की बाल पुस्तकें रखी गई। कोई ऐसी किताब का नाम बताइए जी जो रशिया में बहुत फेमस और आपने पढ़ी हो? जी, मैंने जो रशियन साहित्य की पुस्तकें पढ़ी हैं वो लियो टॉल्स्टॉय की युद्ध और शांति, वो मैंने पढ़ी। आप उसका हिंदी अनुवाद पढ़ सकते हैं। कामगार प्रकाशन से एक नई पब्लिकेशन हाउस है, वहाँ से वो छपती है, जिसमें डॉक्टर मदन लाल मधु उन्होंने उसका अनुवाद किया। बहुत अच्छी किताब है, वो पढ़नी चाहिए जो लोग डीप लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं। डीप लिटरेचर। आप यहाँ पे हिंदी लिटरेचर के छात्र हैं? जी, मैं हिंदी लिटरेचर का छात्र हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं? जी, अभी मेरा MA है, MA फर्स्ट ईयर। कौन से कॉलेज से आप? मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। मतलब जब आप UG करते हैं उसके बाद जब आप मास्टर्स में आते हैं तो फिर आपका कॉलेज खत्म होके वो डिपार्टमेंट हो जाता है, तो वो डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ मैं। और मेरा जो इंटरेस्ट है खास करके रशियन किताबें हैं। आपको ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा था यहाँ पे? ये बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के। बहुत सारी वैरायटी ऑफ बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है और मुझे कुछ लेखकों से बात करने का भी मौका मिला। कामगार प्रकाशन पर ही मेरे सोवियत लिटरेचर के पसंदीदा व्यक्ति हैं सुशोभित, उनकी भी बहुत सारी किताबें आ चुकी है, उनसे मैं मिला। कुछ पब्लिकेशन हाउस के ऑनर्स लोगों से भी मेरी बातचीत हुई। मुझे अपने कुछ सारे दोस्त मिले जो JNU ड्यू के। तो ओवरऑल मेरे लिए वर्ल्ड बुक फेयर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। धन्यवाद सर। आप भी बात करना चाहेंगे? नहीं, अरे सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य है। और आप कौन से मतलब आप भी साथ में हैं? हाँ, मैं साथ में ही हूँ। सेम कोर्स से? नहीं, मैं लॉ करने जा रहा हूँ अभी। अभी आप क्या करते हैं सर? अभी तो मेरा ग्रेजुएशन हो गया है जी। कहाँ से करी आपने ग्रेजुएशन? मैंने बलिया से की है जी। आप बलिया से हैं? बलिया में कहाँ से हैं आप? बलिया में रसड़ा से। रसड़ा में तो बलिया फेमस है, आपको पता होगा कि सबसे पहले आज़ादी के लिए 1952 में आज़ाद हुआ। एक दिन पहले नहीं, 1952 में आज़ादी ले ली। लोग कहते हैं एक दिन पहले, लेकिन 42 में ऐसा मतलब मान्यता है हम लोग की तरफ कि 42 में ही लोग आज़ाद हुए थे। बलिया से हो और आप यहाँ वर्ल्ड बुक फेयर में न्यू दिल्ली के अंदर आए हो, तो बलिया के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बलिया से बाहर निकलें और दुनिया देखें और कुछ नया सीखें। बलिया में अब तक कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, हाँ, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, मेट्रो नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, अभी कुछ नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो आपका नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम आदित्य है। पूरा नाम? आदित्य त्रिपाठी जी। तो इस पर कुछ बोलेंगे? अभी तो उतना डेवलपमेंट है नहीं बलिया में। आपने मेडिकल फैसिलिटीज़ और मेडिकल फैसिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा कमी है। तो अभी आपने और मेट्रो तो अभी वहाँ पे मतलब चल भी नहीं पाएगा। अभी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है जी। और यहाँ से आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं, आप लॉ करना चाहते हैं? हाँ। मतलब मोस्ट प्रोबेबली है कि मैं। तो अभी आपने ये बुक बुक फेयर देखा? मैं नॉवल वगैरह पढ़ता हूँ। मतलब कैसा लगा आपको बुक फेयर? बहुत माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का, एकदम शानदार, बहुत शांति वाला माहौल है। और हम लोगों ने हाथ भी पढ़वाया अपना 2000 यहाँ पे
इस एस्ट्रोलॉजर भी बैठे थे। मतलब आप पार्ट टाइम हाथ भी पढ़ते हैं? हाँ, नहीं यहाँ पे बैठे हैं लोग, ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी आए हुए हैं यहाँ पे? एस्ट्रोलॉजर भी आए ने हैं। देखा वो स्टॉल तो हम लोगों को लगा कि आखिर क्या है। ओके और मैम ने बोला कि 2025 में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। चलिए ठीक है, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। बाकी ये बिहार से हैं, ये बलिया। बिहार में आप कहाँ से हैं? मैं बिहार में भागलपुर से। आप भागलपुर से हैं। तो भागलपुर के एक गाना था कि भागलपुर का क्या मतलब फेमस है, आप कुछ बता पाओ तो? भागलपुर में सिल्क फेमस है, भागलपुर का सिल्क फेमस है, उसे सिल्क सिटी कहते हैं। और मेरे भागलपुर की भाषा अंगिका है। खाने पीने में वहाँ का जो मामला है वही मैथिल और बंगला का समन्वय और उस तरह का कुजीन वहाँ डेवलप हो गया है। तो सिल्क है, आप कहिए, वहाँ की भाषा अंगिका बहुत प्यारी भाषा है। हालांकि अभी बहुत विवाद है। अगर मैं अभी दिल्ली में 2 दिन बाद इलेक्शन है जी, तो आप दोनों ही इसमें कुछ कहना चाहोगे इस इलेक्शन में? दिल्ली का इलेक्शन ठीक है, हम लोग तो वोटर्स, दोनों लोग तो वोटर्स नहीं है, फिर भी आप हाँ। क्या कहना चाहोगे? कौन? हम दोनों ही बहुत दिन से दिल्ली में, ठीक है। हमारी तैयारी, मेरा तो ग्रेजुएशन यहाँ पढ़ाई तो कर रहे हो ना? हाँ जी। तो आप तो ये चाहते होगे कि हाँ हम बता समझ रहे हो ना, रह रहे हो दिल्ली में ही, हम लोग भले वोट दो ना दो। 3-4 साल से हम लोग दिल्ली में हैं। हमें जो मेजर डिफेक्ट्स दिखे, एक तो मुखर्जी नगर, हम दोनों मुखर्जी नगर के स्टूडेंट हैं, अभी वहाँ ही रह रहे हैं, वहीं के पीजी में रह के तैयारी करते हैं। पानी की समस्या बरसात के दिनों में वो पानी भर जाता है, वो हर बार का है। आप सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, हमारी यही गुजारिश है। मुखर्जी नगर जैसे स्टूडेंट्स एरिया है, लोग बाहर से यहाँ पढ़ने आते हैं, यहाँ रहते हैं, घर से दूर रहते हैं और यहाँ जीडीपी चलाते हैं, यहाँ चलाते हैं, और फिर भी इन चीज़ों से खतरा है, थ्रेट है। अभी हाल ही में ORN में, ओल्ड राजेंद्र नगर में रॉयस के बेसमेंट में पानी घुस गया और हमारे जैसे ही तैयारी करने वाले 4 बच्चे उसमें कैजुअल्टी हो गई। मुखर्जी नगर में संस्कृति IAS के हॉल में आग लग गई। दावा है कि पता नहीं वहाँ की क्या बात है, पर कैजुअल्टी हुई। तो मेरा कहना यह है सरकार से, या जो भी वोटर्स हैं उनसे भी मेरा कहना यही है कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि हम स्टूडेंट्स के लिए सरकार कुछ ध्यान रखे, और वैसे ही लोगों को वोट पड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग बाहर से आए हुए हैं। तो ये एक मसला बन जाता है, ये एक कंसर्न बन जाता है जिस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। किसको वोट देना चाहिए? कांग्रेस, बीजेपी, आप, ये तीनों के कैंडिडेट खड़े हैं जी। आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर? पर्सनली आपको आप जैसे कि बाहर से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली एक एजुकेशन हब है जी, तो आप किसको चाहेंगे कि इसका वोट मिले जिससे बच्चों को और सहूलियत मिले यहाँ दिल्ली में रह के पढ़ने में? मैं तो अगर वोट करूँगा तो मुखर्जी नगर वाले सीट पे, तो मुझे तो अभी कैंडिडेट का पता नहीं है कि किसे वोट करूँ। मतलब कैंडिडेट पे भी तो बेस्ड है ये बात कि आखिर कौन सा कैंडिडेट। पार्टी तो ठीक है, पार्टी का एक सेट एजेंडा होता है, पर जो कैंडिडेट वहाँ से खड़ा है उसको देख करके भी वोट देना चाहिए। अगर मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या किसी का भी फेस देख करके, बाय माई साइड किसी का भी फेस देख करके कर दूं और लोकल रिप्रेजेंटेटिव कैसा भी हो, तो फिर वो काम नहीं करेगा ना। बिल्कुल नहीं। तो मेरा कहना है कि वो आइडियोलॉजी भी और लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको भी देख करके हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि हमें किसे वोट देना है। तो आप किसी का नाम नहीं लेना चाहिए? अभी कैंडिडेट का नाम? हाँ, अभी मैं एक बार देख लूँ, उसके बाद अभी मैं कुछ श्योर नहीं हूँ, मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता। आप भी कुछ कहना चाहेंगे इसमें? तो मैं अभी लक्ष्मी नगर में रह रहा हूँ, वहाँ से आपके नेता अभी भी त्यागी हैं अभी फिलहाल, और कल ही राजनाथ सिंह वहाँ पे आए थे, और उससे एक दिन पहले केजरीवाल जी आए थे। तो अगर मेजर डिफरेंस उसमें देखा जाए, क्या बोलते हैं, भाषण वगैरह में, तो केजरीवाल जी डराने का थोड़ा सा काम करते हैं, जनता को डराते हैं, ये ख़त्म कर दिया जाएगा, वो ख़त्म कर दिया जाएगा। असल में ऐसा कुछ है नहीं। और जो बीजेपी है वो अपना तथ्य रख के बात करती है, और केजरीवाल जी डराने का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, और ऐसे ही डरा के दिल्ली का पूरा वोट ले लेते हैं। अब जैसे कि बीजेपी वहाँ पे आती है तो आपको लगता है कि बीजेपी एजुकेशन को प्रमोट करेगी? लक्ष्मी नगर वो तो हिंदू मुस्लिम करने वाली है वहाँ पे। हाँ ठीक, वो तो है। लक्ष्मी नगर में ये है कि वो मतलब बहुत पिछले बार भी बहुत लहर थी झाड़ू की, लेकिन फिर भी अभी फ़िलहाल में बीजेपी है वहाँ से, मतलब 2 बार से सांसद वहाँ का बीजेपी का ही है। तो वो तो जैसे कि बीजेपी की सीट है। आप किसको चाहते हो, कौन जीते? मैं वहाँ से तो बीजेपी को ही चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, हम दोनों लोगों ने बात कर ली। बाकी इससे रिलेटेड जो और लोगों से बात करते हैं और लोग मिलते हैं तो उनकी भी बातें आपको सुनाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।